तो चलिए हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर तुम्हारा पार्टनर तुमसे ब्रेकअप होने के बाद किसी और के साथ चला गया, उसके साथ उसकी अच्छी लाइफ हो चुकी है, अच्छा रिलेशन हो चुका है, और उस टाइम तुमने बहुत मतलब उसके आगे रिक्वेस्ट भी की है, बहुत हाथ पैर उसके आगे जोड़े हैं, उसके फ्रेंड सर्कल में भी तुमने फ़ोन किए हैं वगैरह वगैरह, सब कुछ तुमने ट्राई करके देख ली, पर फिर भी वो किसी और के पास चला गया और उसकी लाइफ बेटर हो गई। उसने तुमको अपने स्टेटस दिखाए, वीडियो दिखाए कि भाई मैं बहुत खुश हूँ और तुम अंदर ही अंदर जल रहे हो। फिर एक टाइम आने के बाद उसका मैसेज या फ़ोन आता है कि कैसे हो। असली कहानी तब स्टार्ट होती है कि जब उसका मैसेज या फ़ोन आता है, तब एकदम से हम हड़बड़ा जाते हैं और ऐसे हो जाते हैं कि हाय उसका फ़ोन मैसेज आ गया। और क्या होता है कि जब वो इंसान हमें फ़ोन या मैसेज करता है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। जैसे ही उसका फ़ोन आया, क्या कर रहे हो, हम रिप्लाई देना स्टार्ट कर देते हैं, हाँ यार मैं तो तुझे याद कर रहा था, तुमने अपनी बात हुई नहीं उस टाइम के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था और मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी, बट अब तुमने मुझे फ़ोन किया तो मुझे बहुत बेटर फील हुआ है। ऐसी ऐसी कहानियाँ उसको बताते हो तो पता है वो क्या सोचता है या क्या सोचती है तुम्हारे बारे में। वो ये सोचती है कि तुम सबसे बड़े चूतिया इंसान हो। Am I right? तुम चूतिया इंसान हो कैसे कि भाई वो किसी दूसरे के पास गई, दूसरे के साथ उसने रिलेशन बनाए, दूसरे के साथ मजे मारे, तब तुम रो रहे थे, तब उसको एक बार भी तुम्हारी याद नहीं आई, और तुम आज भी रो रहे हो वो उस इंसान के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करके और अपनी जो भी है XYZ होके घूम के आ गई, और फिर दोबारा तुम्हारे पास आ रही है या आ रहा है, तुम फिर भी उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। उसके फ़ोन के आने के बाद तुम ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तो भाई ये थैंक यू जो भी है, बट सीरियसली तुमको मैं ये बताऊं कि अगर वो इंसान तुम्हारी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहा है या उसने तुम्हें मैसेज फ़ोन जो भी किया है, तो तुम्हारा क्या फ़र्ज बनता है, तुम्हारा क्या होता है, तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर उसका फ़ोन आता है तो तुम्हें बात नहीं करनी, उसका फ़ोन भी नहीं उठाना, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देखना, और अगर तुम्हें पता चल गया उसका मैसेज आया तो ऊपर से देख लो कि उसने क्या किया, बट सीन रिप्लाई कुछ भी नहीं। इससे पता क्या होता है, उससे उस इंसान को ये पता चल जाता है कि तुम अब उसे भूल चुके हो, भूलना चाहते हो, भूलने वाले हो, या अब तुम्हारी वैल्यू भी नहीं रही उसकी लिए। ठीक है, अब उसके आगे तुम्हें क्या करना है, वो जब तुम उसका मैसेज सीन नहीं करोगे, उससे बात नहीं करोगे, तो वो तुम्हें फ़ोन भी करेगा। ये एक लॉजिक है कि जब हम किसी से बात नहीं करते, किसी को इग्नोर करते हैं, तो सामने वाला इंसान धक्के से ज़बरदस्ती से हमारे पास आने की कोशिश करता है, और जब वो फ़ोन करेगा तुम्हें वैसा ही रिएक्ट करना है, तुम्हें उसका फ़ोन भी नहीं उठाना। एक कॉल में नहीं उठाना, 2 कॉल में उठाना। तुम ये मत सोचना कि उसने एक कॉल किया है उसके बाद में वो कोई कॉल नहीं करेगा या नहीं करेगी। अगर तुम्हारे मन में ऐसी बात आ रही है तो मैं सीरियसली बता देता हूँ तुमको कि वो, अगर तुमने उसका फ़ोन पहली कॉल में उठा लिया तो वो कॉल तुम्हारे लिए लास्ट होने वाली है, और अगर तुमने उसकी कॉल पहली कॉल में ना उठाई, दूसरे में भी ना उठाई, काफ़ी कॉल करने के बाद, उसके इधर उधर दोस्तों से कॉल होने के बाद तुमने उससे बात की, तो वो रिलेशन जो तुम्हारा पहले चल रहा था उससे भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन तुम्हारा होने वाला है। रीज़न ये रहता है कि जब कोई इंसान आपकी लाइफ से निकलने की कोशिश करता है या लाइफ से चला जाता है, और वो जब घूम के आता है, उसके आने का रीज़न होता है कि वो जहाँ गया था वहाँ उसकी वैल्यू नहीं हुई, वहाँ उसकी बेइज्जती हुई है, वहाँ उसकी लाइफ की वो पल खराब हो चुके हैं जो तुम्हारे साथ होने चाहिए थे, उसे अफसोस हुआ है। अफसोस होने का कारण भी है कि उस इंसान ने उसे धोखा दे दिया है, क्योंकि जब कोई इंसान दूसरे के पास जाता है तो एक बात उसके सामने हमेशा ही रहती है कि तुम उसके साथ थे, जब तुम उसकी नहीं हो पाई
या उसका नहीं हो पाया तो मेरा क्या होगा या मेरी क्या होगी, ये बात क्लियर है। अब उसके बाद जब तुम उससे थोड़ा टाइम लेकर बात करोगे तो तुम्हारे बात करने का वे ऐसा होना चाहिए कि उसे लगना चाहिए कि अब तुम पहले वाले नहीं रहे हो। अगर तुम पहले वाले सीन की तरह बात कर रहे हो कि फ़ोन आते ही पहले जैसे बात करते थे वैसा बिहेव करो कि भाई मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, वो मिस यू, ये वो फलाना, तो क्या होने वाला है उस इंसान को ये होगा कि भाई मैं कितने आगे चली गई, मैंने अपनी लाइफ कितने अच्छे से जी चुकी हूँ, बट ये यहीं पे बैठा है, इसके पास और कोई काम धंधा ही नहीं है। उसको ये शो करना है तुमको कि मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ या तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ। समझ गए? जब तुम उसको ये शो कर दोगे तब वो इंसान तुम्हें पाने के लिए जोर लगाना स्टार्ट कर देगा। उसे ये हो जाएगा कि जब मैंने इसे छोड़ा था तब ये कुछ भी नहीं था, बट आज इसका लेवल बहुत ग्रो कर चुका है। अब 5 से 10 दिन या 10 से 15 दिन के बाद जब तुम्हारी कॉन्वर्सेशन या तुम्हारी बातें स्टार्ट हो चुकी है तो तुम्हें बातें नॉर्मल करना है। ऐसे नहीं कि बातें स्टार्ट हुई और तुमने प्यार भरी बातें करना स्टार्ट कर दिया। तुम्हें बातें करनी है कि हाँ कैसे है, ठीक है, मुझे टाइम नहीं है, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मतलब अपनी लाइफ के बारे में बताना है, वो भी कि जो तुम कर रहे हो जिम वगैरह अपनी लाइफ को लेकर। रिलेशन के लेकर तुम्हें कोई बात नहीं करनी। अगर तुमने रिलेशन को लेकर कोई बात स्टार्ट कर दी है तो मैं सीरियसली तुमको बता दूं कि वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होने वाला। अगर तुम ऐसा करोगे तो पार्टनर से बात ज़रूर हो जाएगी, पर इतनी बात होगी कि वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अब डिपेंड तुम पे करता है कि तुम्हें करना क्या है। उस रिलेशन को यहाँ से यहाँ लेकर जाना है या उस रिलेशन को यहाँ से, मतलब यहाँ पे फिर यहाँ आया कि उसने फ़ोन किया और जब तुमने अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातें उसको बता दी कि मैं तुम्हारा इंतज़ार था, तो वापस अब तुम्हारे हाथ में ऐसे करके ऐसे करना है या ऐसे करके ऐसे करना है। जो तुम समझो, जैसा तुम्हारा दिमाग चलता है वैसा चलाओ। बस पार्टनर को ये शो कर दो कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अगर तुम ये करने में कामयाब हो गए तो सीरियसली मैं बता दूं कि जो पार्टनर तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, जो इज्जत नहीं करता और जो तुम्हें छोड़ के चला गया और वो अब वापस आ रहा है तुम्हारी लाइफ में और तुमने उसको एक्सेप्ट करने में ये जो कंसेप्ट किया है, ये जो काम किया है, तो अब वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। सो एक बार मेरी जो मैं आपको राय दे रहा हूँ, जो सलाह दे रहा हूँ, उसको अपनी लाइफ में उतार कर देखिए, फिर देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं। सो आपके जो भी कमेंट हैं वो वीडियो में कर दीजिए। आप जो भी आपकी सलाह है, जो भी आप मुझे पूछना चाहते हैं आप कर दीजिए। और यहाँ मेरे नंबर हैं, आप इन नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और मुझसे बात भी कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ आपसे हर बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब मुझे सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूँ और आपकी हेल्प करता रहूँ। सो मिलते हैं। थैंक यू।